गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट कि जो सिंथेसिस है प्लांट फूड के लिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या है। ओके, देखो, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओके, अब हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा क्या क्या है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? तीन चीज़ों से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और यही सारी चीज़ें जो हम खाना बनाते हैं ना, उसमें भी चाहिए होती है अलग से कंपोनेंट, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स के लिए भी हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन चाहिए जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं। ओके, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होते हैं, ऐसे ही अदर फूड जो देखो, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन और फैट्स। प्रोटीन और फैट्स के लिए क्या सिंथेसाइज होते हैं? प्रोटीन तो जो है वो एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन ज़रूरी है। अब हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी? तो हमें याद होगा कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है गैसियस फॉर्म में, वो भी हवा में। ठीक है, एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती है, तो उसी में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। तो प्लांट कांट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो क्या प्लांट्स नाइट्रोजन को एयर से नहीं ले सकते? सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। अब देखो, हवा में जो नाइट्रोजन है डायरेक्ट प्लांट्स नहीं ले सकते। जैसे कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं हम डायरेक्ट नहीं, जैसे अब मानो हम सब्जियां कच्ची थोड़ी खाते हैं, हम जैसे पकाते हैं, ऐसे ही प्लांट्स के साथ में कि वो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से नहीं ले सकते, मतलब एयर से नहीं ले सकते। इसीलिए जो मिट्टी में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो नाइट्रोजन को अपनी मिट्टी में खींच लेते हैं और उसे यूजेबल, मतलब कि उसे यूज़ करने के योग्य बनाते हैं कि प्लांट उसको यूज़ कर ले नाइट्रोजन को। ओके, अब दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। और ये किसके साथ में जाएगी? प्लांट में वाटर के साथ में। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइज rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. Plants can then synthesize proteins and vitamins. Okay, अब हम ओके अब इन्होंने क्या कहा? अच्छा चलो, जो जिन्होंने जो गांव के होंगे उन्होंने देखा होगा, जो किसान होते हैं वो अपने खेत में छिड़काव करते हैं फर्टिलाइजर, मतलब खाद डालते हैं ना, तो उस खाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजीनियस होता है ताकि प्लांट्स ले सके। तो वो इस फॉर्म में भी प्लांट्स को डालते ताकि प्लांट्स अपनी नीड फुलफिल कर सके। ओके, ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स प्लांट्स अपने ले सकते हैं। अब ओके, चलो आपको इसको मैं शॉर्टकट फॉर्म में बताऊं। अब हमने देखा, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में बनता है फूड के लिए। लेकिन फूड के लिए क्यों ज़रूरी है? ओके, लेकिन फूड के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी नहीं है प्लांट्स के, उसके लिए हमें नाइट्रोजन कह रही प्रोटीन्स और विटामिन भी चाहिए। प्रोटीन्स प्रोटीन्स में एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, वो कैसे मिले प्लांट्स को? अब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। नाइट्रोजन हमें पता है एयर में होती है, लेकिन वो यूजेबल नहीं है प्लांट्स के लिए। तो वो क्या करता है, मिट्टी उस नाइट्रोजन को लेती है और फिर वो प्लांट तक पहुँचाती है। कई बार किसान जो होते हैं वो खुद भी नाइट्रोजीनियस प्लांट्स को डालते हैं ताकि
उसकी नीड फुलफिल हो सके। थैंक यू।